क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एक हम बना लेते हैं केबल टावर और साथ में कहा है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग। हमें याद रखना है कि जो केबल टावर है या कोई भी टावर वो बिल्डिंग से हमेशा छोटा होता है। तो बिल्डिंग जो है हमने थोड़ी छोटी बनानी है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। हमें बिल्डिंग की हाइट गिवन है 7 मीटर। नाउ इन्होंने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेते हैं और देखिए ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये दोनों वर्टिकल हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं ये, तो ये एक तरह से रेक्टेंगल हुआ। ठीक है, तो नाउ इन्होंने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना हो वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा और नेक्स्ट जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ऊपर की तरफ, यहाँ से इसके टॉप का वो हमें गिवन है 60 डिग्री। और सिमिलरली बोला एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसी पॉइंट से डिप्रेशन ऑफ द फुट, इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट से नीचे की तरफ जो डिप्रेशन का एंगल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो गिवन है 45 डिग्री। नाउ फाइंड या डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी है। नाम दे देते हैं इनको A B C D E। तो हमें A B जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो नाउ अगर ये रेक्टेंगल है और ये डायगोनल है तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों में लगता है। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी, और ये जो CB है ये भी DE के इक्वल होगा, CB भी DE के इक्वल होगा। तो हम CB फाइंड कर लेते हैं पहले इस ट्रायंगल में, तो वही सेम DE के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ इन ट्रायंगल DCB लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल DCB। तो इन ट्रायंगल DCB सेम परपेंडिकुलर बाय बेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan थीटा वाला। तो परपेंडिकुलर इसमें DC हो गया, बेस हो गया BC इक्वल टू tan थीटा, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होती है 1, यह आ गया DC की वैल्यू पुट करा सकते हैं हम। DC की वैल्यू हमें गिवन है 7 मीटर, 7 अपॉन में BC इक्वल टू 1, और इसे BC उधर भेजेंगे तो BC इक्वल टू 7 आ जाएगा, BC इक्वल टू 7 मीटर। ये BC की हाइट आ गई, तो BC हो गया 7 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे हमने बताया था CB या BC और DE ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। अब इन ट्रायंगल AED में इसकी हेल्प से और इस एंगल की हेल्प से AE फाइंड कर लेते हैं, फिर हम AE को और EB को ऐड कर देंगे तो वो हमारा AB आ जाएगा। तो नाउ इन ट्रायंगल AED, AE जो है वो परपेंडिकुलर है, अपॉन में DE बेस है, इक्वल टू tan थीटा होगा, और थीटा इसमें 60 डिग्री है। तो tan 60 की वैल्यू होगी √3। AE हमें फाइंड करना है और DE अभी हमने निकाला था 7 मीटर। ये 7 उधर भेजते हैं तो AE की वैल्यू आ जाएगी 7 √3 मीटर। तो ये आ गया हमारा 7 √3 मीटर। अब हमें AB फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर जो है। तो हाइट ऑफ टावर जो AB है विल बी AE प्लस EB, AE प्लस EB, और AE जो है अभी हमने निकाला था 7 √3 मीटर, और EB जो है वो 7 मीटर है। तो इन दोनों में से 7 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा √3 प्लस इसमें बचेगा 1, और ये हमारा आंसर है 7 × √3 + 1 मीटर।